आइए सुनते हैं राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कहानी। राजा अम्बरीश भगवान के आत्मनिवेदी सच्चे भक्त थे। राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी ने अनेक कठोर तपस्याएं की थी। उन्होंने 12 महीनों तक हर एकादशी को बिना जल ग्रहण किए उपवास किया था और उनके उपवास का अंत कार्तिक द्वादशी के दिन होना था। द्वादशी के दिन सुबह ऋषि दुर्वासा और उनके 100 शिष्य एक साथ राजा अम्बरीश के महल में आए। राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे उनके चरणों में गिर गए और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज मेरा एकादशी व्रत का पारायण है और इसी दिन आप मेरे महल में पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। कृपया आज हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ने उत्तर दिया, हम पहले नदी में स्नान करेंगे और फिर लौटेंगे। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य नदी पर चले गए। एक कहावत है, भैंस, ब्राह्मण और पालक पानी देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण दुर्वासा और उनके शिष्य लंबे समय तक स्नान करते रहे। उधर व्रत समाप्त करने का मुहूर्त पास आ रहा था। राजा के ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी, मुहूर्त बीत रहा है, आपका व्रत तभी पूर्ण होगा जब आप समय पर भोजन कर लें। अम्बरीश ने कहा, मैं दुर्वासा के आने पर ही भोजन करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन अब बहुत थोड़ी देर बची है, अब आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। राजा अम्बरीश चिंतित हो गए, लेकिन ब्राह्मणों ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, तुलसी का एक पत्ता ग्रहण करें। इससे कहा जा सकता है कि आपने व्रत तोड़ दिया, परंतु इससे कोई नहीं मानेगा कि आपने भोजन कर लिया। ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बरीश ने अपने मुंह में एक तुलसी का पत्ता रख लिया। तभी दुर्वासा और उनके शिष्य वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अम्बरीश ने उनके बिना व्रत समाप्त कर लिया है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आने में देर नहीं लगती। वे चिल्लाए, अम्बरीश, तुम्हें एक महान भक्त माना जाता है, फिर भी तुम्हें अपने अतिथियों का सत्कार करना नहीं आता। तुमने हमारे बिना भोजन क्यों किया? अम्बरीश दुर्वासा के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, केवल मुहूर्त की रक्षा के लिए ही मैंने तुलसी का एक पत्ता मुंह में रखा था। भोजन तैयार है, आइए साथ में भोजन करते हैं। परंतु दुर्वासा सुनने को तैयार ही नहीं थे। क्रोध में भरे दुर्वासा ने अम्बरीश को श्राप दिया, तुम्हें मेरे अपमान का फल भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सिर से एक बाल खींचा और उसे एक राक्षसी में बदल दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अम्बरीश को दंड दे, मार डाले। अब अम्बरीश वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त थे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। भगवान ने अपने विशेष रक्षा चक्र सुदर्शन चक्र को अम्बरीश की रक्षा के लिए भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासा ये देखकर भयभीत हो गए और त्राहिमाम कहते हुए अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ पड़े। सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। दुर्वासा शिव जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, मैं इस चक्र को नहीं रोक सकता, ये भगवान विष्णु का चक्र है, उनके पास ही जाओ। पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा भागते रहे। यहाँ देखिए, 1 मिनट लगाकर कि दुर्वासा तुरंत भगवान विष्णु के पास नहीं गए थे। हमारा अहंकार हमें क्या क्या नहीं कराता है। चलिए कहानी की ओर फिर से। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और त्राहिमाम मुझे बचाइए कहकर प्रार्थना की। भगवान ने कहा, दुर्वासा, एक बार मेरा चक्र किसी के पीछे छोड़ दिया जाए तो बिना उसे मारे वापस नहीं लौटता। इसका एक ही उपाय है। दुर्वासा ने पूछा, क्या उपाय है प्रभु? भगवान ने कहा, तुमने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है। उसके पास विनम्रता पूर्वक जाओ और उसके चरणों में शरण लो। यदि वो तुम्हें क्षमा कर देता है तो चक्र लौट आएगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचे। 1 वर्ष बीत चुका था। अम्बरीश वहीं खड़े थे जहां उनका अपमान हुआ था। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। दुर्वासा ऋषि ने त्राहिमाम कहते हुए अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने उन्हें उठाकर कहा, ऋषिवर, आपका मेरे चरणों में गिरना उचित नहीं है। दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश, तुम सच्चे भक्त हो, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, मुझे क्षमा करो और सुदर्शन चक्र से बचाओ।
अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, यदि इस समय दुर्वासा ऋषि के प्रति मेरा प्रेम और सम्मान वही है जो उनके पहली बार यहाँ आने पर था, तो हे सुदर्शन चक्र, कृपया वापस भगवान के पास लौट जाओ। सुदर्शन चक्र तुरंत भगवान विष्णु के पास लौट गए। दुर्वासा ऋषि ने चैन की सांस ली, तब दोनों ने मिलकर भोजन किया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। किसी भक्त का अपमान न करें और ऐसे भक्त के प्रति विनम्र रहना भगवान को प्रसन्न रखता है।